नमस्कार। इस वीडियो में हम 2025 का मेष लग्न का एरीज एसेंडेंट वालों के लिए 2025 का ईयर कैसा जाएगा। तो शुरुआत में विशिंग यू इन एडवांस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई विश आई कुड से कि बहुत अच्छा साल जाए, ऐसी मेरी मनोकामना है, शुभकामनाएं हैं। और जो आपकी कुंडली बताती है हम उस पे आते हैं। तो अभी साल के शुरुआत में जो ग्रह की सिचुएशन है ये आपके लिए बहुत अच्छी है। जब एनुअल वीडियोस बनाते हैं तो हम लोग बड़े ग्रह को ही कंसिडरेशन में लेते हैं, यानी उसी को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ते हैं। बड़े ग्रह से मेरा मतलब है शनि, गुरु, राहु और केतु। तो एनुअल वीडियोस में अभी मैं इन पे बात कर रहा हूँ, बाद में बाकी पॉइंट्स डिटेल में जब लेंगे, हेल्थ पे, करियर पे। तो आपके केस में, मेष लग्न वालों के केस में लग्न वर्ड इस्तेमाल किया है, फर्स्ट हाउस असेंडेंट 1 यहाँ लिखा होगा। आपके लिए ये वीडियो पूरी तरह एप्लीकेबल होगा। तो फॉर करियर, हेल्थ एंड स्टूडेंट्स जो अलग अलग टॉपिक है, इसमें सूर्य और मंगल को भी कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि सूर्य और मंगल आपके लिए अच्छे प्लैनेट्स हैं। मंगल तो आपके लग्नेश हैं, सबसे पहली बात, लग्न कुंडली के हीरो हैं। और पंचम भाव के स्वामी, बुद्धि के स्वामी ये आपके सूर्य हैं। प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, सम्मान दिलाने के ग्रह हैं। क्योंकि हम शुक्र को नहीं ले सकते आपके केस में इस समय। शुक्र को हम इनकम के लिए और आपके करियर के लिए थोड़ा बहुत ज़रूर देख सकते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी देख सकते हैं। लेकिन सब कुछ अगर साथ लेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैंने अपने एनालिसिस के तहत सूर्य, मंगल और शनि, गुरु, राहु, केतु एनुअल वीडियोस में हम इसको लेके चलेंगे। बाकी मंथली वीडियोस में कवर करें तो इसमें जो बड़े पॉइंट्स हैं उसको कवर करके चलते हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए, साल के शुरुआत से अभी जो चल रहा है, पिछले साल 2024 से 2025 मई तक गुरु आपके दूसरे स्थान पे हैं और शनि आपके 11वें भाव में लाभ स्थान पे। तो ये दोनों घर एक्टिवेटेड है, दोनों घर में पावर है। गुरु की ब्लेसिंग्स है आपके सेविंग्स अकाउंट पे भी और आपके वेल्थ पे भी। शनि की कर्मेश हो करके और अपने ही राशि में बैठे हैं शनि। तो ये पोजीशन 2024 की 29 मार्च तक 2025 में शनि 11th हाउस में है और 14 मई तक 2025 में गुरु दूसरे स्थान पे हैं। तो 11th एंड 2nd दोनों एक्टिव है, इसलिए ये साल आपका पूरा बहुत अच्छा रहा होगा। पिछले साल खास करके जब जुपिटर आपके 2nd हाउस में गए हैं, बृहस्पति, तब से लेकर के मई 2024 से मई 2014 में 2025 तक तो धन का आना, कैश फ्लो भी रहा होगा, वेल्थ भी आपने बनाया होगा। बट यहाँ पे सिचुएशंस कुछ चेंज हो जाएगी, कुछ बदल जाएगी, काफ़ी कुछ बदल जाएगा 14 मई के बाद। जब आपके बृहस्पति तीसरे में आ जाएंगे तो इनका व्यवहार कुछ अलग होगा, इनका पर्पस जो है, इनका कार्य करने का तरीका जो है वो अलग सब्जेक्ट के ऊपर होगा। और शनि यहाँ पे, जो कि एक कंसर्न की बात है, एक थोड़ी सी चिंताजनक बात बोल सकते हैं इसको, कि 12th हाउस में है। वैसे जहाँ कुछ पॉइंट्स के लिए ये ख़राब होता है, कुछ थोड़े से पॉइंट्स के लिए 12th हाउस में शनि, जैसे फॉरेन कंट्री के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए और गेन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, उन डिटेल पे हम आएंगे। तो शनि 12th में आपके लिए लाभदायी रहेगा। उसका लॉजिक सिर्फ इतना है कि 10वीं दृष्टि शनि की आपके 9th हाउस पे पड़ती है। सिर्फ लॉजिक ये रहता है, जिसके कारण ज्योतिष आपको बताते हैं कि 12th हाउस में शनि फॉरेन कंट्री ले जा सकता है, अब्रॉड ले जा सकता है, मल्टीनेशनल से फ़ायदा करा सकता है, एनआरआई से फ़ायदा करा सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फ़ायदा करा सकता है, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे मैं जनरली पहले आपको एक पिक्चर बता दे रहा हूँ। उस पिक्चर में ये है कि बृहस्पति और शनि आपके बहुत वेल प्लेस्ड रहे हैं मार्च तक। शनि भी बहुत वेल प्लेस्ड रहे हैं, लेकिन और ये कंटिन्यू करेंगे मार्च तक। यहाँ मार्च की सिचुएशन के आने के पहले राहु आपके 12th में है मई 18 तक और केतु आपके 6ठे भाव में है मई 18 तक। 6ठे भाव कन्या राशि, मेष लग्न वाले हैं आप। तो यहाँ पे इस पे आने के पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इस साल 2025 में एक अनोखी युति हो रही है। मैं अनोखी वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रहों की अनोखी युति। 6 ग्रह एक आपके मीन राशि में, जो कि आपका 12वां घर होगा, वहाँ पे एकत्रित होंगे 29-30 मार्च को।
और इससे ज़्यादा हेडिंग जो अप्रोप्रिएट है, एक्चुअली जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उससे ग्रहों की विष युति। विष युति मतलब कुछ ना कुछ मेलिफिक, राहु सैटर्न एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, ये पिशाच योग भी क्रिएट करते हैं। और पिशाच योग से ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी तरह के विष इन्फेक्शन, ऐसी कोई, नॉट एग्जैक्टली कोविड बट डेफिनेटली कोई ऐसी बड़ी अनहोनी चीज़, विष युति इसलिए लिखा है कि कोई बड़ी अनहोनी चीज़, इस ज़रूरी नहीं है कि 29-30 मार्च को ही होगा। जब ग्रह बोर्ड मीटिंग करते हैं, बोर्ड मीटिंग से मेरा मतलब है एकत्रित होते हैं, 29-30 मार्च को 6 ग्रह एक जगह पर हैं जो कि आपके 12वें स्थान पे आएंगे, 12th हाउस में। इसको दुर्भाग्य स्थान भी माना गया है, ये याद रखिएगा। संन्यास स्थान, अध्यात्म का स्थान, जेल, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें हम 12th हाउस से देखते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जो दर्शक देख रहे हैं वो सारे के सारे उनके साथ सबके, क्योंकि जन्म कुंडली भी उनकी कैसी है, कौन सी महादशा चल रही है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन डेफिनेटली उस पर भी हम डिटेल में आएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देते हुए कि जन्म कुंडली में क्या होगा तो कैसे होगा, उस पर हम डिटेल में वीडियो में आएंगे। लेकिन ओवरऑल पिक्चर ये है कि 29-30 मार्च को जो कॉम्बिनेशन, यानी बोर्ड मीटिंग मैं बोलता हूँ, जिस तरह से मीटिंग होती है ना कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल्स में, या नॉट ओनली मल्टीनेशनल, छोटे व्यापार में भी, बिजनेस में भी आप इम्पॉर्टेंट लोग साथ बैठ करके डिसीजन लेते हैं, मैनेजमेंट बोर्ड बैठ करके डिसीजन लेती है। उसी तरह से ग्रह, 6 के 6 ग्रह 29-30 मार्च को चंद्रमा मिला करके मीन राशि में रहेंगे। और इससे अनोखी बात, विश वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया है, सिर्फ शनि राहु के कॉम्बिनेशन के कारण नहीं यूज़ किया है, इसलिए यूज़ किया है कि इनमें से 5 ग्रह, 6 में से 5 ग्रह केतु पे दृष्टि उनकी पड़ेगी 29-30 मार्च को। केतु पे देखिए, यहाँ पे सीधी दृष्टि केतु की। ग्रीन पेन में जो लिखा है वो 29 मार्च तक शनि यहाँ पर हैं, और ब्लू में जो लिखा है 29 मार्च के बाद जो गोचर हो जाएगा 12वें स्थान पे, आपके व्यय स्थान पे, खर्चे के स्थान पे, दुर्भाग्य स्थान पे, संन्यास स्थान पे, जेल यात्रा वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, उसमें ब्लू पेन से। तो ब्लू पेन से ये लिखा हुआ है जो आपके मई जून के बाद, या मार्च, शनि के केस में मार्च के बाद, और मई के बाद राहु केतु और बृहस्पति के केस में जहां वो जा रहे हैं। तो ब्लू पेन वाली कुंडली जो है आपको 2-2 बार लिखा नज़र आएगा, बृहस्पति बृहस्पति। ग्रीन वाली मई 14 के पहले है, जो भी ग्रीन में लिखा है ये मई के पहले है, मई के पहले है, और शनि मार्च के पहले है, यानी आधे साल। शनि तो 1 क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ यहाँ पर है, जनवरी फरवरी मार्च, बाकी मई में करीब करीब 5 महीने के बाद जो वो निकल रहे हैं, तब वो ब्लू में मैंने लिखा है। इसलिए दर्शक प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ये एक बहुत सीरियस मैटर है कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है इस वक्त पे, लेकिन मार्च, चूँकि मार्च को बोर्ड मीटिंग बैठ रही है ग्रहों की, इसको मैं बोर्ड मीटिंग बोलता हूँ जब इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। और बोर्ड मीटिंग के 6 में से 5 ग्रह, छठा मैंने छोड़ दिया, राहु की दृष्टि में केतु पे नहीं मान रहा, लेकिन बाकी 5 ग्रह शनि, मंगल, शुक्र, चंद्रमा, है ना, मंगल नहीं, सॉरी, मंगल तो यहाँ, मंगल और गुरु बाहर हैं, लेकिन यहाँ पे 5 ग्रह की दृष्टि केतु पे रहेगी सिंह राशि में। और उसके अलावा, सिंह में नहीं, सॉरी, अभी इसमें है कन्या में, तो 5 ग्रह की दृष्टि कन्या पे रहेगी मार्च में। और इसके अलावा गुरु की भी दृष्टि, चूँकि गुरु अभी यहाँ पर है, तो 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 केतु पे रहेगी, गुरु की दृष्टि भी। और मंगल की दृष्टि भी, चौथी दृष्टि देखिए, मंगल अभी यहाँ पर है मिथुन में, 1 2 3 4, तो चौथी दृष्टि मंगल की भी केतु पे है। तो यहाँ केतु एक पॉइजन के रूप में देखा जा सकता है, ये एक सांप है ना कुंडली में। तो केतु सांप का धड़ का नीचे का हिस्सा है, राहु सर है, और केतु खास करके धड़ के नीचे का हिस्सा है, जिसमें पॉइजन ज़्यादा होता है, जहर ज़्यादा होता है। तो 5 ग्रह जब केतु को देखेंगे तो कुछ अनहोनी घटनाएं होनी शुरू होंगी। ऐसा नहीं है कि 29-30 मार्च को ही कोई एक्सप्लोजन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यस, ये ज़रूर है कि इट इज़ स्टार्ट, मतलब ये एक शुरुआत है फॉर अ बिग इवेंट, जो कि जैसे कोविड आया था फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बात को कमेंट्स में प्लीज़ मत खींचिएगा, एग्जांपल को सिर्फ समझाने के तौर पे बोला जाता है। तो ये ग्लोबल इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा, चाहे वो कोई बड़ा इन्फेक्शन हो, कोई बड़ी महामारी हो। इस तरह से महामारी वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, यस, क्योंकि ये ग्लोबल वर्ड मैंने यूज़ किया है, वर्ल्ड वाइड ये चीज़ होगा दुनिया भर में। तो
यहाँ पे कुछ लोग स्पिरिचुअल लाइन के लोग बोल रहे हैं युग निर्माण का 2020 से 2030 क्योंकि कोविड आया था 2030 तक युग निर्माण का फेज चल रहा है, जिसका मध्य है 2025। और नंबर में देखें तो ये 9 नंबर का है, 225, 2+2 4+5 9 हो गया। तो 9 मंगल का नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में। मंगल का नंबर अपने आप में एक्शन या विस्फोटक होता है, जहां लड़ाई झगड़े से कंसर्न होता है, डिस्प्यूट होता है, कुछ विस्फोटक स्थिति 2025 में बन रही है। और ये विस्फोटक स्थिति ज्योतिष के हिसाब से भी, ये न्यूमरोलॉजी से आपको बताया, और कि 2025 यानी 2+2 4+5 9 हो गया। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये मार्स का साल है, मंगल का साल है। विस्फोटक स्थिति, करेज भी मानते हैं मंगल को, ब्रेवरी भी मानते हैं, दादागिरी भी आप बोल सकते हो, नेगेटिव टर्म है थोड़ा, बट आप यू कैन से दैट। तो कमांडर इन चीफ है, सेनापति है ना ग्रहों में। तो यहाँ पे पोजीशन ये है कि जब जहाँ पे शनि 29 मार्च को यहाँ पहुँच रहे हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, वो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे हैं तो बॉर्डर के इधर या उधर ही असर देंगे, इधर देंगे तो पूरा 100% इधर का देंगे। ये तो लाइंस हमने अपने समझने के लिए बनाया है। आकाश को, वायुमंडल को पूरा 360 डिग्री में इक्वली डिवाइड कर पाएँ, इसलिए 12 राशि बनाई गई है 30-30 डिग्री की ना। तो इन सब विवादों में नाम पड़े। यहाँ पे 5-6 ग्रह का इकट्ठा होना अपने आप में एक बहुत अनोखी घटना है और युति है, कॉम्बिनेशन है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और यहाँ से कुछ चेंजेस लाइफ में, खास करके स्पिरिचुअली, देखिए जब भी मटेरियल लॉस होता है यानी भौतिक सुख में कमी आती है, बीमारी के रूप में या पैसे के रूप में या किसी भी कारण से, भौतिक मतलब दुनियादारी में जो लाइफ लीड, लग्जरी या नॉट ओनली लग्जरी बट जो आम तौर पे आराम है, उससे हट करके कोई चीज़ होती है, हमें तकलीफ़ ज़रूर होती है, लेकिन ग्रहों का उसका पर्पस होता है स्पिरिचुअल जर्नी, यानी धार्मिक नहीं बोलेंगे लेकिन अपनी अंतरात्मा को जगाने के लिए ऐसा होता है, चेतना को जगाने के लिए किया जाता है। तो ये एक चेतना को जगाने वाली युति है, जिसमें बहुत सारी देखिए लूज टर्म में आप बोल सकते हैं कि महामारी से चेतना कैसे जागती है। देखिए ये सब डिबेटेबल पॉइंट है, ऐसे ही इसको प्रेजेंट ना करें। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी कोई तकलीफ़ में आता है, खास करके ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में आता है, तो कहीं ना कहीं उसको कोई कमी रहती है, वो देखना चाहता है। और अपनी प्लानिंग के लिए भी लोग आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दुख हो, तो अपनी प्लानिंग के लिए आना चाहिए कि लाइफ का डायग्राम कैसा रहेगा। तो ये महामारी या जो अनोखी घटना होने वाली है, मार्च 29 को बोर्ड मीटिंग बैठ रही है, मेरा ऐसा मानना है कि इसका कार्य, ये शनि देखिए कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता अपने आप में जो आम जनता होती है, कार्यकर्ता होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में पूरे प्रोडक्शन प्लांट का जो प्रोडक्शन एरिया होता है, उसमें जो ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़, ग्रेड 3 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, सीनियर मैनेजमेंट या क्रीमी मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ या एमडीज़ की बात नहीं कर रहा। यहाँ आम कार्यकर्ता जैसे पार्टी के होते हैं, वैसे शनि उनको दर्शाते हैं। तो शनि का 12th में जाना अपने आप में पूरे 30 साल में आपके लाइफ को कैसे प्लान करना चाहिए, उसकी प्लानिंग करवाएंगे आपको। कुछ स्पिरिचुअल अध्यात्म 4, 8, 12, तो 12वें घर में है 4, 8 और 12वां घर अध्यात्म का है। तो शनि यहाँ पे आपको अध्यात्म की ओर ले जाएंगे। और इसी समय इस युति का यहाँ होना, जब बाकी 5 ग्रह आपके 6 में से 6 रहेंगे यहाँ पे 29-30 मार्च को, लेकिन 5 ग्रह आपके देखेंगे केतु को। और गुरु की दृष्टि भी यहाँ से मार्च में पड़ेगी केतु के ऊपर से, जहाँ केतु अभी हैं कन्या में। और मंगल की दृष्टि भी, मंगल यहाँ मिथुन में है, जो पड़ेगी आपकी केतु पे। तो ये एक विष योग है, जिसको विष की युति है, विष योग है। और ख़ास करके ये हो रहा है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। तो जिस नक्षत्र का पूरा रोल है, जैसे घर हम देखते हैं 30 डिग्री का होता है ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे ही 27 भाग और फाइनर माइक्रोस्कोपिक व्यू देता है, बारीकी से दिखाता है कि कहाँ पे क्या घटना हो रही है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है, ये रिलेट करता है सिटी ऑफ द डेड। लेट मी रिपीट, सिटी ऑफ द डेड मतलब पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद वो नक्षत्र हैं। पूर्वा मतलब पहले 2 पैर पहले के, और उत्तरा मतलब बाद के, लेटर बाद के। तो जिस खाट पे मुर्दा को लेटाया जाता है, तो उसके पहले 2
लेग्स को बोलते हैं पूर्वा भाद्रपद, गुरु के नक्षत्र स्वामी गुरु हैं, और लैटर जो हैं बाद के 2 पैर जो हैं वो उत्तरा भाद्रपद शनि नक्षत्र। तो यहाँ पे ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के हैं, इसलिए ये इस चीज़ को और फैलाएंगे कार्यकर्ताओं में जो विषयुति हो रही है, और ये और क्रूर होंगे क्योंकि शनि अपने नक्षत्र में जा रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तरा भाद्रपद में शनि और अपने रियल रूप में आएंगे ना। इस चीज़ को मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन हाँ, सचेत रहना हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है। मैं जनरली वीडियोज़ मैं भी देखता हूँ यूट्यूब पे, बहुत प्लीज़ करने के लिए मैं नहीं बोलता, खुश करने के लिए सिर्फ मेरा वो मोटिव नहीं रहता है। आपको अवगत कराना, आपके कुंडली और ट्रांजिट्स के बारे में ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स सिंसियरली एंड ऑनेस्टली कन्वे करना, आप तक पहुंचाना, ये मेरा कार्य है। इसमें मेरा इंटरेस्ट है कि आपको रियलिटी तक से मेल कराएं ताकि आपको पता चल सके कि क्या चीज़ें हो रही है। तो अब ओवरऑल पे आते हैं, युति की बात अभी तत्काल छोड़ते हैं, ओवरऑल पे आते हैं। ओवरऑल सिचुएशन अभी 2000 मार्च 29 तक आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी रही है, खास करके पिछले साल मई से लेकर के 29 मार्च तक, क्योंकि बृहस्पति भी आपके सेकंड हाउस में है, धन स्थान पे हैं, यानी कैश फ्लो वाले इनकम वाले घर में हैं, जहाँ सैलरी आती है या जहाँ बिजनेस में प्रॉफिट्स देखा जाता है। लेकिन शनि उसके बाद 29 मार्च से इस युति के अलावा भी 2.5 साल के लिए शनि, देखिए 17 जनवरी को आए थे और 2025 तक यहाँ पर रहेंगे आपके कुंभ में, और 30 मार्च 2025 से जून 2027 तक, यानी पूरा मई तक मान लेते हैं, 1-2 तारीख छोड़ के, तो मई 2027 तक यहाँ पे रहेंगे आपके 12वें घर में। 12वां घर क्या है? देखिए 12वां घर जैसे मैंने बताया अध्यात्म का घर है, संन्यास का घर है, जेल का घर है, हॉस्पिटल का घर है, खर्चे का घर है, फॉरेन कंट्रीज़ का घर है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि 9वें स्थान पे पड़ती है। इस वजह से ये आपको बेनिफिट तो करा सकते हैं, बेनिफिट कराते हैं जो लोग वीज़ा और पासपोर्ट या इमिग्रेशन वगैरह के लिए हैं, फॉरेन कंट्री से कोई भी काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, एनआरआई से बेनिफिट है, तो ये सब चीज़ों में आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके अलावा शनि क्या करते हैं, शनि के कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये आपको अकेलापन में ले आएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दुनिया से थोड़ी विरक्ति सी होती जा रही है, विरक्ति हो रही है आपको, दुनिया से होनी शुरू हो जाएगी। अभी तो आप बहुत अच्छे फेज से निकले हैं, ये चीज़ें 2.5 साल का है, 2027 जून तक, 2 जून तक, तो ये धीरे धीरे चीज़ें आप में बदलाव आएगा। और 30 सालों में, ये 29.5 साल में जब शनि एक बार 12वें स्थान पे जाते हैं तो ये पूरा स्वभाव बदल देते हैं इंसान का, और उस टाइम की सिचुएशन ऐसा लगता है कि बस दुनिया यहाँ ख़त्म हो रही है, या मुझे अब कोई मतलब नहीं है भौतिक सुख से, मैं ज़रा सा स्पिरिचुअल हो जाऊँ, अकेला कर देता है। गवर्नमेंट जॉब में भी हैं आप, सरकारी नौकरी में भी हैं, और जब दिल्ली जैसी जगह बैठे हुए हैं तो आपका ट्रांसफ़र ऐसे हो जाएगा जैसे मिज़ोरम कर दिया, कहीं ईस्ट में कर दिया, भारूच कर दिया ना, रन ऑफ कच्छ में कहीं कर दिया, इस तरह के रिमोट स्टेट्स में कर दिया, जहाँ से आप आम तौर के पब्लिक या अपने सर्कल से दूर हो जाएंगे और अकेलेपन में पड़ जाएंगे। तो ये मैसेज, आई होप, स्पिरिचुअलिटी की हमने बात कर ली। अवॉइड डिस्प्यूट्स। देखिए आपके डिस्प्यूट, कोर्ट केसेस, क्योंकि 7वीं दृष्टि 6ठे घर पे पड़ रही है तो यहाँ पे विजय दिलाएंगे आपको डिस्प्यूट्स पे। बट स्टिल मैं बोलूँगा कि डिस्प्यूट्स अवॉइड करें, ये तो हमेशा से एक नेचुरल सी बात है, लेकिन डिस्प्यूट्स पे यानी कोर्ट केस वगैरह भी है तो आपको इसमें जीत दिलाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि 6ठे भाव पे अच्छी मानी जाती है। ये है अवॉइड डिस्प्यूट। अगर यहाँ पे जन्म के कुंडली में, आपके जन्म के इन योर बर्थ चार्ट, अगर यहाँ पे किसी वजह से सूर्य हुआ और शनि अब आ रहे हैं मार्च से 2027 2 जून तक, तो ऐसी सिचुएशन में यू शुड बी, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट से, मैनेजमेंट से, सीनियर से, अपने बॉसेस से, अथॉरिटी से, कोई भी कमेटी हो, कोई भी बॉडी हो, यानी मैनेजमेंट की बॉडी हो, कोई डिपार्टमेंट हो, इस तरह की बॉडी, अथॉरिटी पोजीशंस, अपने यहाँ तक कि पिता से भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न आपके आ रहे हैं यहाँ पे 12th हाउस में, है ना। सो 12th हाउस में क्या होगा कि अगर सन आपका वहाँ पर है तो जन्म की कुंडली पे अगर सन है यहाँ पे, तो शनि का गोचर जन्म के सूर्य के ऊपर से विल ब्रिंग आपके लिए
सिस्टम से, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम लेके आएगा, आपके बॉसेस से, आपके मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, सीनियर से, फादर से, पिता से, इन सब एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इन सब एरियाज लाइफ के, इन सब एरिया से, डिपार्टमेंट से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। टैक्स वगैरह फाइल करने में बिल्कुल अवॉइड ना करें। जो लोग कंपनीज चला रहे हैं, जीएसटी वगैरह टाइमली फाइल करें। दिस इज़ एंड ट्रैफिक रूल्स तो बहुत दूर की बात है, ट्रैफिक रूल्स तो फॉलो करना ही है, बल्कि सरकारी सिस्टम के सारे रूल्स आपको 2.5 साल, अगले 2.5 साल कोई बड़ा रिस्क विद गवर्नमेंट आप नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं अफोर्ड करना चाहिए, और अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से कर लीजिए। यहाँ जेल भी, अगर यहाँ पे एक राहु, जन्म का राहु हुआ, अब सूर्य को हम हटा देते हैं, यहाँ पे जन्म का राहु हुआ और शनि 2025 मार्च 29 से 30 से आ रहे हैं आपके 12वें स्थान पे, और जन्म का राहु हुआ, तो वह यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी हरकत करवाएगा आपसे जिससे जेल यात्रा भी हो सकती है, जेल यात्रा भी हो सकती है। अगर केतु हुआ जन्म का, यहाँ पे आपके 12वें स्थान पे जन्म का केतु 12वें स्थान पे, और शनि का गोचर अब हो रहा है 2.5 सालों के लिए, तो 27 तक, जून तक, जो 2 जून तक, तो ऐसे में आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। ये सब पॉइंट्स मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, प्रिपेयर होने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी वो सिचुएशन स्टार्ट नहीं हुई है। तो इट इज़ बेटर, फोर वॉन्ड इज़ फोर आर्म्ड, पहले से आपको पता हो तो आप तभी आप सजग रहेंगे। इसलिए ये सब पॉइंट्स मैंने नोट किया है ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। बेडरूम भी रूल करता है आपके, बेडरूम के लिए शनि अच्छा नहीं माना जाता है ना। प्लेजरेबल एरिया, शनि तो बोलता है काम करो, कार करता है काम करो, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर दिखाता है आपको लाइफ में। तो बेडरूम के लिए मैं इसकी बात ज़्यादा नहीं करूँगा, बट बेडरूम लाइफ के लिए जो लोग मैरिड हैं और अदरवाइज़ भी आजकल के कल्चर में इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर बेडरूम। ये देखिए, मेल के लिए लेफ़्ट आई भी है, अगर लेफ़्ट आई में पहले से प्रॉब्लम है तो आप उसके सजग हो जाएं। लेफ़्ट आई है मेल के लिए, और फीमेल के लिए ये राइट आई है, ये ठीक उल्टा होता है। तो मेल के लिए लेफ़्ट आई है, फीमेल के लिए राइट आई है। तो एनी प्रॉब्लम, तो अगले 2.5 साल में अपने आँख के प्रति केयरफुल रहें, और हेल्थ के प्रति ज़रूर केयरफुल रहें। हॉस्पिटल यात्रा करा सकता है, अगर किसी के सपोज़ केतु है और हॉस्पिटल की यात्रा, मैंने जो बताया है कि जन्म के केतु के ऊपर अगर 12th में है और शनि का गोचर हो रहा है, तो ऐसे में आप उपाय क्या कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें से एक ये है कि आप हॉस्पिटल जा कर के वहाँ का बना हुआ समोसा, वहाँ का रेडीमेड फ्रूटी नहीं, रेडीमेड लिमका विमका पीने से नहीं होगा, आपको वहाँ जा कर के वहाँ का बना हुआ, कैंटीन में बना हुआ समोसा खा के आ सकते हैं, ताकि हॉस्पिटल योग कट जाए। अगर राहु है और जेल जाने की संभावना है, जन्म का राहु है, तो ऐसे में तिहाड़ जेल की रोटियां बिकती है ना, 500-500 रुपये में एक रोटी बिकती है तिहाड़ जेल की। इसके अलावा भी उत्तराखंड में एक जगह है, आप मुझे कमेंट पे भेज सकते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक जो ब्रिटिश टाइम का जेल था उसको कन्वर्ट कर दिया है कि आप पे 500 और कुछ ऐसा है, एंड स्पेंड 1 नाइट, मतलब एक रात आप वहाँ जेल योग, बाधा योग काटने के लिए, हल्द्वानी वो जगह है जहाँ पे ब्रिटिश टाइम के जेल को कन्वर्ट किया गया है। एस्ट्रोलॉजर्स जो बाधा योग को कटित करने के लिए बताते हैं, उसकी सुविधा देने के लिए सरकार ने ये शुरू किया। तो रेमेडीज़ वगैरह पे हम बाद में आएंगे, अभी तो ये एनुअल वीडियो है। तो ये है बृहस्पति। देखिए, अब हम शनि के अलावा बृहस्पति पे आते हैं। बृहस्पति 14 मई तक आपको, अभी वक्री हैं साल के शुरुआत में 3 फरवरी तक, और 3 फरवरी के बाद से ये बहुत अच्छा आपको कैश फ्लो देंगे। आप अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग इस समय कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि, बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग आप कोशिश कीजिए 28-29 मार्च के पहले कर लेने का। फाइनेंशियल फ्लो होगा, बट जहाँ शनि 12th हाउस में आए तो वो खर्चे ऐसे बढ़ाएंगे, क्योंकि खर्चा का स्थान है। तो 2027 2 जून तक, 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक खर्चे आपके रॉकेट की तरह जाएंगे। यानी किसी न किसी बहाने से, ये डेली की बात नहीं है कि डेली पॉकेट से खर्चा हो रहा है, बट कोई कोई ऐसे सिचुएशंस ले आएंगे जिससे आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जुपिटर विल कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू करेगा, एक फाइनेंशियल कैश फ्लो बना करके रखेंगे मई तक। लेकिन फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आप अब अगर अभी ले लें, खास करके ट्राई टू फिनिश इट 3 फरवरी के बाद से,
15, 20, 25 मार्च तक, 29 मार्च टेक्निकल है, 5 दिन पहले कर लीजिए तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि शनि जो बड़े आपके प्लानिंग है। उसके बाद देखिए 14 मई तक बृहस्पति का ये रोल रहेगा, इट इज़ अ फेवरेबल पोजीशन। आपके करियर को भी देख रहे हैं, जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए भी नवी दृष्टि बहुत अच्छी पड़ रही है। जो बिज़नेस में जाने का योग, इनमें से बहुत सबसे स्ट्रॉन्ग जो चीज़ हम लोग कुंडली में देखते हैं वो है कि बृहस्पति सेकंड हाउस में रहे, चौथे रहे, छठे में रहे ना। तो इन तीनों जगह से 10th हाउस पे दृष्टि पड़ती है बृहस्पति की, जिसके लिए बिजनेस करने के लिए ये बहुत अच्छा योग है। जिनके जन्म कुंडली में इस जगह पे सेकंड हाउस पे 4th और 6th में बृहस्पति हैं, वो बिजनेस की ओर जा सकते हैं अगर दशा और बाकी गोचर साथ दे रहे हों तो 14 मई के बाद जुपिटर आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, पड़ोसी का होता है, भाई बहन का होता है। तो जिनके साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई है कि पड़ोसी के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हैं किसी न किसी वजह से, चाहे भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध नहीं रहा है, तो ये आने वाला साल 14 मई से अगले साल मई 2026 तक, जब तक बृहस्पति यहाँ रहेंगे तब तक ये आपके रिलेशंस विथ पड़ोसी एंड विथ भाई बहन के साथ इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा टाइम रहेगा। गुरु कृपा ब्लेसिंग्स इस समय बनेगी। यहाँ बृहस्पति की पोजीशन सबसे अच्छा में से मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 योग और बहुत स्ट्रांग बनाता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग जो है वो है कि आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं बृहस्पति। तो 14 मई से जैसे ही बृहस्पति आएंगे तो नसीब का साथ मिलेगा, आपके साथ भाग्य चलेगा। शनि जहाँ दुर्भाग्य स्थान में जा रहे हैं, वहीं बचाने वाली पिलर कौन से हैं? बचाने वाला जो पिलर है आपका वो बृहस्पति रहेंगे। नसीब का साथ होगा। नसीब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो जिसको मेहनत से ज़्यादा मिल जाए उसको नसीब वाला कहते हैं। जिसको मेहनत से कम मिलता हो उसको बदनसीब बोलते हैं, और जो जिसके पास कम हो और फिर भी वो हमेशा खुश रहे उसको खुश नसीब बोलते हैं। तो नसीब ये चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि जब भाग्य स्थान पे पड़ रही है तो इस टाइम पे आपके पूरे 2025 जून से लेके मई के बाद से जो भी डेट है, 14 मई का डेट है बृहस्पति का, ये देखिए यहाँ पे 14 मई से अगले साल 2026 तक नसीब का, यानी फॉर्च्यून विल बी योर साइड, किस्मत का साथ रहेगा। थैंक गॉड, क्योंकि शनि आपके 12वें में जा रहे हैं। बहुत ज्योतिष हो सकता है आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ज्योतिष खराब होते हैं, बट उनके कहने से हो सकता है आपको, इंक्लूडिंग मी, हमारे कहने से आपको डर लग रहा हो। बट इस कुंडली में इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि बृहस्पति आपके तीसरे घर में रहेंगे तो यहाँ नसीब का साथ देंगे, तो आपको हर वक्त एक बचाते रहेंगे। यहाँ पे 5वीं दृष्टि से सप्तम घर में, यानी ये एक्सीलेंट एस्पेक्ट होता है, दृष्टि होती है बृहस्पति की आपके मैरिज लाइफ को ब्लेस करने के लिए। और जिनका मैरिज नहीं हुआ है उनके शादी का भी योग आ जाता है। तो 14 मई के बाद से शादी की प्लानिंग आप कर सकते हैं। बहुत टाइम से शादी नहीं हो रही है तो शादी का टाइम ये पर्टिकुलर साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यस, बेडरूम के लिए शनि अच्छा नहीं है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि मैरिज के पॉइंट से आपकी मैरिज की अगर पॉसिबिलिटी आप रुके हुए हैं तो मैरिज करने का ये एक अच्छा टाइम है। और इस साल मई से लेकर के अगले साल मई तक तो मैरिज के लिए ये एक्सीलेंट टाइम है। और हस्बैंड वाइफ के बीच के आपस के अगर रिलेशंस ठीक नहीं हैं तो उसको भी ब्लेस करते हैं। अगर डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है तो आप उसको रिकंसिडर कर सकते हैं, इस टाइम का वेट कर सकते हैं। इफ़ दोनों में से कोई एक पार्टनर रुका हुआ है, चाहता है कि डिवोर्स ना हो, तो आप 100% रुकिए। मई 14 से लेकर के जब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, अब पूरे एक साल, ऐसा नहीं हुआ कि मई 15 हुआ और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया सर जी गुरु तो आ गया और फ़ायदा नहीं हुआ। तो पूरा एक साल पर्पस करना बृहस्पति ने है, मैंने नहीं करना है। ये ग्रह हैं तो इनकी प्लानिंग है। बाकी गोचर और दशा भी आपकी कुंडली का डिपेंड करता है, बट गोचर और भी सपोर्ट्स करेंगे, जिसका मैंने कुछ निकाला हुआ है करियर और अलग अलग पॉइंट पे। तो ये पूरे एक साल में अगर बोलें तो ये 100% मैरिज को ब्लेस करेंगे। इनकी 9वीं दृष्टि 11वें स्थान पे पड़ रही है, 11th हाउस पे ना। तो देखिए
अभी मई 18 तक तो राहु यहाँ नहीं है, तो हम पहले मई 18 तक की बात कर लें 2025 की। तो बृहस्पति की जो नवीं दृष्टि पड़ रही है 11वें स्थान पे, ये आपके सेविंग्स कराने में बहुत फ़ायदेमंद है, वेल्थ बिल्ड कराने में, वेल्थ इंक्रीज़ करने में बहुत अच्छा रोल रहेगा बृहस्पति का पूरे इस एक साल मई 2025 से मई 2026 तक। तो वेल्थ आपका इस टाइम पे इंक्रीज़ होगा, लेकिन वहीं पे ये भी श्योर है कि आपके खर्चे उससे ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जो लोग सेव कर सकें, एफडीज़ बना लें या कुछ ऐसा चीज़ कर लें जिसके वजह से ऐसा ना हो कि आपके खर्चे एक्सीड कर जाएं, तो बैलेंस ना बचे। तो यहाँ जुपिटर आपको सपोर्ट करते रहेंगे वेल्थ बनाने में, अगर आप एक्सपेंसेस शनि के वजह से कंट्रोल कर पाएँ तो ये एक बृहस्पति का रोल है 5वीं दृष्टि का। और तीसरे भाव में पराक्रम का है। देखिए यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल आपको दे देता है कर्म क्षेत्र में। वो ऐसे इसलिए देता है क्योंकि 10th हाउस से ये छठा घर है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 10th हाउस से यानी कर्म स्थान से, प्रोफेशन के घर से ये छठा घर है, जिसके वजह से आपको जो भी काम करते हैं उसमें स्ट्रगल बढ़ा देगा, क्योंकि ये विपत्ति स्थान, ऐसे मान लीजिए थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स आएंगे ज़रूर आपके प्रोफेशन में। और वैसे भी आपके कर्मेश जो हैं 10th हाउस प्रोफेशन के लॉर्ड हैं, वो 12वीं राशि में भी चले जाएंगे और 12वें घर में भी चले जाएंगे 29 मार्च को। तो ये आपका है हाई एक्सपेंसेस, स्पिरिचुअलिटी। शनि आपको स्पिरिचुअल जर्नी कराएंगे। देखिए शनि का यहाँ होना क्या होता है, शनि यहाँ प्लान करेंगे कि अब 29.5 साल ये टाइम बेस्ट है इसमें इन्वेस्ट करने में, कि अब आप आगे जो 29.5 साल आपका लाइफ आपकी जो जाएगी वो कैसी जानी चाहिए, उसकी प्लानिंग करने के लिए आपको ये पूरा टाइम देंगे। अध्यात्म का घर है तो कुछ आप स्पिरिचुअल चीज़ें भी करें। ह्यूमन लाइफ का पर्पस सिर्फ भौतिक सुख पाने के लिए नहीं है, रुपया पैसा गाड़ी घर, बल्कि ह्यूमन लाइफ का पर्पसफुल लाइफ लीड करने में है। ऐसा विवेकानंद ने बोला था, श्री विवेकानंद ने, कि टू लीड अ पर्पसफुल लाइफ, द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू लीड अ पर्पसफुल लाइफ, बाय श्री विवेकानंद। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़ कि आपको प्लानिंग करने का बहुत टाइम मिलेगा। और तो ये आपके सैटर्न का है। जुपिटर का भी हमने कर लिया। गुड रिलेशंस विथ नेबर्स, पड़ोसी के साथ भी मई 14 2025 के बाद से एक साल तक आप रिलेशंस इम्प्रूव कर सकते हैं। राहु का देखिए, राहु का रोल ये है कि राहु जब यहाँ पर आएंगे 18 मई को 2025 में, अभी 18 मई तक आपके 12th हाउस में हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं होती है। और जब ये आएंगे आपके 11वें भाव में, तो यहाँ पे राहु का काम है माया, पैसा, भौतिक सुख देना। तो राहु जब आपके 11th भाव में जाएंगे 11वें स्थान पे, वेल्थ के घर में, धन के स्थान पे, तो ये 2 नंबर का पैसा भी देते हैं। राहु का देने का तरीका बृहस्पति का तरह नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर की आपके पैन नंबर देख करके ये पैसे देंगे। ये बिना पैन नंबर वाले पैसे जो हैं 2 नंबर के पैसे, उसको ला करके देने में सक्षम हैं और बहुत सक्सेसफुल रहते हैं राहु यहाँ पे। तो राहु यहाँ पे देंगे। लेकिन वहीं यहाँ फ्रेंड्स के घर होने के कारण आपके जो फ्रेंड्स हैं, देखिए जिनकी जन्म कुंडली में अगर 11वें में राहु है, तो ऐसा इंसान क्या करता है, ऐसा उनके अगर मेष लग्न है और आपके जन्म कुंडली में 11वें में राहु है, तो ऐसे इंसान के इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स होंगे, या बाहर के कोई फ्रेंड्स होंगे, एनआरआईज होंगे, या मल्टीनेशनल से फ़ायदा मिलेगा, तो या कोई ऐसी कंपनी से फ़ायदा मिलेगा, धन मिलेगा, क्योंकि धन स्थान पे है। तो धन आपका, चूँकि आप गोचर पे आ जाते हैं, आपका धन जो है वो बहुत वृद्धि कराएंगे राहु पूरे 18 महीने। राहु के गोचर देखिए आपके हैं 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक। तो 2026 5 दिसंबर तक राहु धन की वृद्धि कराएंगे। और गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी आपके 14 मई के बाद से। 18 मई से राहु यहाँ आ जाएंगे और गुरु यहाँ आ जाएंगे। तो 11वें पे दोनों बड़े ग्रह का कि राहु साक्षात आ जाएंगे और गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट्स ये होता है, क्योंकि ये फ्रेंड्स का घर भी है, तो फ्रेंड्स के घर में ये होता है कि आपको फ्रेंड्स भी ऐसे मिलेंगे जो नशा वगैरह करने वाले हैं, क्योंकि राहु मानता है कि भौतिक सुख करना है, माया फैलाना है। तो जो आई विल लेट मी ट्राई टू यूज़ अ प्रॉपर वर्ड, वो प्रॉपर वर्ड ये है कि नशा वगैरह, एडिक्शन वगैरह में ले जाएंगे, इंजॉय कराएंगे, ओवर इंडल्जेंस।
तो आप उसको कंट्रोल रखना, क्योंकि राहु का काम ही यही है, फिर बाद में पछतावा रहता है। और शनि आपको आध्यात्मिक लेसन टीच करा रहा है, और नहीं तो शनि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च करा देगा और फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे शनि जब आपके रेट्रो भी होंगे 2025 में, हर साल रेट्रो होते हैं यानी वक्री होते हैं, तो जुलाई 13 2025 से नवंबर 28 2025 तक शनि जब वक्री रहेंगे, तो उस टाइम पे जुलाई 2000, देखिए वक्री जुलाई 13 2025 से नवंबर 28 2025 तक, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि फिर से टाइम पहले जैसा आ गया है ना, क्योंकि मार्च में अभी शुरू हुआ, अप्रैल मई जून 3 महीना आपको उतना कोई खास पता नहीं चलेगा मेरे प्रिडिक्शंस का कि ग्राउंड पे आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जुलाई से ही, कितने जुलाई से, 13 जुलाई से और नवंबर 28 तक, पूरा नवंबर मान लेते हैं, टेक्निकल वर्ड लें तो 28 नवंबर तक, तो इन कितने दिन हैं, 138 दिन हैं पूरे, 138 दिन जो वक्री रहेंगे शनि, तो इसमें फिर से 11वें की तरफ जाएंगे, तो आपको पैसे का गेन देंगे, पैसों का, क्योंकि उनका स्वभाव 11वें की तरफ हो जाएगा, तो पैसे का गेन देंगे। लेकिन आप इस चाल में ना फंसें पहले की तरह कि मेरे पास फिर से पैसे हो गए और मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि अगले 2027 2 जून तक आपको फाइनेंशियली और खर्चा आपका बढ़ाना है बहुत ज़्यादा, तो इस समय आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आगे की प्लानिंग लॉन्ग टर्म सोच करके चलें, तो कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट वक्री स्टेज में गुड फील फैक्टर करके आप नहीं स्टार्ट कीजिएगा, या जॉब चेंज वगैरह भी नहीं कीजिएगा। जॉब चेंज तो बिल्कुल नहीं, हम लोग पॉइंट वाइज आएंगे उस पर, जॉब चेंज पे भी। तो ये है। और केतु का यहाँ पे अभी जो केतु हैं वो 6ठे स्थान पे हैं, तो रोग वगैरह आपके मई 18 तक बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि रोग ऐसे देते हैं जो डायग्नोस ना हो पाए, ऐसे रोग देते हैं ना। तो ऐसे रोग में हो सकता है आखिरी दिन तक, मैंने देखा है कि केतु जब 6ठे से निकल रहे होते हैं तब पता चलता है कि अच्छा आपके तो 1 साल 2 साल से 1.5 साल से ये बीमारी थी, तो डायग्नोस नहीं हो, या पता भी चल गया तो उसका ट्रीटमेंट नहीं है, केतु ऐसी बीमारी देते हैं। तो 18 मई तक आपको केयरफुल रहना है। 18 मई के बाद आपके केतु आ जाएंगे पंचम स्थान पे, अगले साल 5 दिसंबर 2026 तक। पंचम स्थान में कैसा रोल रहेगा इनका, देखिए पंचम स्थान में यहाँ पे केतु, एक तो जो लोग चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा बिल्कुल नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे केतु तकलीफ देगा, या चाइल्ड अगर प्रेग्नेंट भी हैं और चाइल्ड उस समय आपकी डिलीवरी उस समय होने वाली है तो सिजेरियन करवाएगा डिलीवरी। तो केतु का रोल यहाँ पे खास करके, और बच्चों के लिए, आपके संतान हैं तो आपके बच्चे जो हैं यहाँ पे उनके साथ, मतलब बच्चे डिससेटिस्फाइड रहेंगे, किसी तरह की असंतोष उनको बनी रहेगी, आपका असंतोष बच्चों के प्रति बना रहेगा। तो इस समय आप अपने बच्चों के साथ बैठ करके, ये पूरे ड्यूरेशन में जब केतु यहाँ पर हैं 2026 दिसंबर 5 तक, तब तक 18 मई 2025 से 26 दिसंबर 5 दिसंबर 2025 तक यहाँ डेट्स लिखे हैं। तो कम्युनिटी सेक्शन में मैं क्या करूँगा कि कम्युनिटी सेक्शन में स्क्रीनशॉट एक बोर्ड का लगा दूंगा, सो दैट आप, या लिंक दे दूंगा, सो दैट आपको इसका डेट्स भी मिल जाए, और जो मेरे पॉइंट्स कवर्ड हैं ये आपके लिए प्रेशियस हैं, आप इस डेट्स को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने जो ये एनालिसिस लिखी है आगे पॉइंट वाइज, ये तो एक जनरल, नॉट जनरल, बट ये एक बड़े ग्रहों का बिहेवियर कैसा रहता है घर के हिसाब से, भाव के हिसाब से, किस हाउस में किस राशि में है उसके हिसाब से ये मैंने आपको बताया। बट आगे जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए, अगर इसको देख करके चलेंगे तो इसको बहुत टाइम लगता है निकालने में, कस्टमाइज़ करने में, आपके मेष लग्न वाले के लिए क्या है। तो अब हम आ जाते हैं गुड फॉर करियर के लिए अच्छा टाइम क्या है। 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक मंगल आपके पराक्रम के भाव में रहेंगे, तब बृहस्पति नहीं रहेंगे वहाँ पे, बृहस्पति तो 14 मई को आ रहे हैं। तो 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक आपके लग्नेश रहेंगे तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में, और वहाँ से 8वीं दृष्टि से देख रहे होंगे कर्म स्थान को। तो मंगल की दृष्टि जो आपके लग्नेश है उनकी कहीं ना कहीं ये आपके प्रोफेशन के हाउस में सपोर्ट करेंगे। लग्नेश की दृष्टि प्रोफेशन के हाउस में, मंगल की तीसरे से 8वीं दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगी, जिस वजह से ये डेट मैंने लिखा हुआ है। ये हाउस है 3H मतलब हाउस। फिर 14 जनवरी से, देखिए 21 से 3 लिखा है लेकिन उसके पहले से ही 14 जनवरी से 14 मार्च तक सूर्य आपके दशम भाव में रहेंगे। दशा मतलब प्रोफेशन में, तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, फेवर फ्रॉम
योर बॉसेस, या अगर बिजनेस में है तो आपके क्लाइंट से, खास करके जनवरी 14 से 14 फरवरी तक, फिर 14 फरवरी से 14 मार्च तक भी गेनफुल पीरियड है, बट करियर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करियर या काम धाम के लिए, बिजनेस में है तो, जॉब में है तो बॉसेस से। और यहाँ पे सूर्य का आना, सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाते हैं, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको आपके कर्म क्षेत्र में मिलेगा। दिसंबर 7, फिर दिसंबर 7 2024 टू टिल 24 फरवरी 2025। देखिए 2024 7 दिसंबर से ही, इस साल मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 दिसंबर 2024 से 24 फरवरी तक मंगल वक्री हैं। तो वक्री स्थिति में रहेंगे तो आपके लग्नेश हैं, बदलाव देते रहेंगे, तो थोड़ा सा जरूर संभल के रहना है। लेकिन फिर भी ये वार्निंग के रूप में लिखा है कि मंगल वक्री हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, बट नेगेटिव नहीं है। इस टाइम पे इनका फेवरेबल यानी अच्छा गोचर चल रहा है, जैसे मैंने ऊपर डेट्स लिखे हैं। ओके। फिर 3 अप्रैल टू 7 जून मंगल आपके नीच राशि में जरूर रहेंगे। कब से? 3 अप्रैल से 7 जून तक। लेकिन वहाँ से वो कर्म क्षेत्र को देख रहे होंगे, तो गुड फॉर करियर। करियर मतलब हो गया जॉब हो या बिजनेस हो, दोनों ही क्षेत्र में आप जो भी कर रहे हैं, आपको मंगल लग्नेश आपकी कमांडिंग पोजीशन में आपको ले आएगा, आपको एक डिमांडिंग पोजीशन में ले आएगा, कमांडिंग पोजीशन, अथॉरिटी देगा। सिचुएशन मतलब है आपके सामने आपकी पोजीशन स्ट्रांग कर देगा आपके कर्म क्षेत्र में, जब मंगल चौथे घर में रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, और सीधी 7वीं दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगी। 14 उसके बाद पीरियड है 14 अच्छे करियर के लिए। 14 अप्रैल से 15 मई सूर्य आपके लग्न में रहेंगे। अगेन सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा अथॉरिटी एंड आपको गवर्नमेंट का फेवर, आपके जो बॉसेज हैं उससे फेवर, अगर व्यापार में है तो आपके कस्टमर्स जो क्लाइंट हैं या कस्टमर्स हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि लग्न में सूर्य हमेशा गवर्नमेंट से, सरकारी डिपार्टमेंट से, और सरकार से ना भी हो तो जो चीज़ बॉडीज़ है, डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी है, कमेटी है, आरडब्ल्यू है, इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो हम यहाँ पर हैं लग्न में। फिर 15 जून से 16 जुलाई सूर्य आपके तीसरे भाव में रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। जब सूर्य और गुरु दोनों रहेंगे, आप देखिए बृहस्पति 14 मई को आपके, ये ब्लू वाला बृहस्पति है यहाँ पे जो 14 मई को जा रहे हैं, ग्रीन वाले 14 मई के पहले यहाँ लिखा हुआ है। 14 मई को बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहेंगे और भाग को देख रहे हैं। वहीं पे सूर्य का आना, तो गुरु और सूर्य की युति आपके लिए ये पीरियड है। 14 अप्रैल ये आपके लिए पीरियड है। एक मिनट, ये आ गया 3rd हाउस है ना, इन जुपिटर 3rd हाउस। 15 जून टू 16 जुलाई, तो 15 जून टू 16 जुलाई सूर्य बृहस्पति के साथ रहेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा। और ये बेस्ट टाइम है जो मैंने आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव करने, अगर सिबलिंग से, भाई बहन से इंप्रूव करना है, पड़ोसी से इंप्रूव करना है, पड़ोसी से मान सम्मान, भाई बहन से, बड़े भाई हैं तो उनसे, तो ये सूर्य का यहाँ पे भाग, सूर्य और गुरु दोनों का भाग्य को देखना, भाग का उदय, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको बहुत अच्छा देंगे, और उसके अलावा करियर में बहुत इजाफा यानी सपोर्ट करेंगे। फिर 15 जुलाई से 28 जून तक मंगल आपके 5वें भाव में है, और वहीं पे सूर्य जब 16 जुलाई से, देखिए ये 15 जुलाई है, ये 16 जुलाई, ये 8 जून है, और ये 17 अगस्त तक, तो सूर्य चौथे में रहेंगे 16 जुलाई से 17 अगस्त तक। चौथे में सूर्य जब रहेंगे तो आपके 10th हाउस को देखेंगे। इस वक्त भी आपके करियर में अथॉरिटी, पोजीशन, कमांड ना, ये सारी मान सम्मान प्रतिष्ठा ये आपको मिलेगी। फेवर्स फ्रॉम योर बॉसेस, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, व्यापारी हैं तो आपके क्लाइंट से, जिनसे आपको काम पड़ता है, उनसे आपको फेवर मिलेगा। ये करियर के पॉइंट से है। फिर आ जाते हैं हम 5वां फेज़ 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2026। 16 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 जब मंगल रहेंगे 9वें घर में। जब मंगल यहाँ रहेंगे तो बृहस्पति पे मंगल और मंगल पे बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। मंगल क्या करेगा? कैटलिटिक इफेक्ट करेगा, यानी मंगल जहाँ जुपिटर बढ़ाता है, फाइनेंस का कारक है,
ब्लेसिंग्स है, भाग को बढ़ा रहा है, वहीं मंगल उसमें और स्पीड ला देगा, उसमें और बढ़ोतरी कर देगा क्योंकि करेज है उसमें। तो मंगल और आपके लग्नेश भी हैं मंगल, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मंगल लग्नेश पे बृहस्पति की दृष्टि और लग्नेश भी बृहस्पति को देख रहे हैं। तो वैसे ही जुपिटर मंगल वैसे भी फ्रेंड्स हैं, तो मून भी फ्रेंड है। एनीवे उस पर नहीं जाते हैं अभी। जुपिटर मंगल आपस में ये करियर के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। दिस फेज़ ऑल्सो इज़ वेरी गुड, है ना। ये दो पे मैंने डबल टिक लगाया है। जुपिटर 3rd हाउस में और मंगल रहेंगे 9वें भाव में 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2026। अब हेल्थ के लिए कब कब केयरफुल रहना है, देखिए 14 मार्च से 14 अप्रैल तक आपके 12वें घर में रहेंगे सूर्य। और आपको याद है कि 29 मार्च 30 मार्च को आपके शनि भी वहाँ पर हैं, और जो कि युति का पीरियड मैंने बताया 29-30, तो शनि सूर्य एक जगह रहेंगे। तो यहाँ पे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये विष युति मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके लिए 12वां स्थान है। तो सूर्य जब शनि के साथ युति की बात हम बाद में करेंगे, सूर्य जब 12th में आएंगे, शनि पहले से हैं, वैसे ही सैटर्न इज़ वेस्ट, सन इज़ ईस्ट, मतलब एक पूरब है एक पश्चिम है, एक लोहा है एक आग है, एक ठंडा है एक गर्म है। तो इस कारण से एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके हेल्थ के लिए कर सकता है। वहाँ से छठी दृष्टि सीधे है और ये हॉस्पिटल का घर है। तो ये 14 मार्च से 14 अप्रैल। अगला पीरियड है 16 जुलाई, सेकेंड पॉइंट, 16 जुलाई से 17 अगस्त। सूर्य आपके छठे भाव में है। जब छठे भाव में जाएंगे 16 जुलाई से 17 अगस्त, तब भी शनि से अपोजिशन होगा, है ना। यहाँ सूर्य की दृष्टि शनि पे, शनि की दृष्टि सूर्य पे। तो इस टाइम पे जॉब में भी देखिएगा कोई डिस्प्यूट ना हो, आपके बिजनेस में भी कोई डिस्प्यूट ना हो। कोर्ट केसेस है तो डेट्स आगे बढ़वा लीजिए। अगर जनरल हेल्थ चेकअप है या कोई ऐसी आपको क्रोनिक बीमारी है, भगवान न करे, बट डायबिटीज़ है, कैंसर है, कुछ ऐसा है, तो इन डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। टेस्ट उसके पहले कराइए या उसके बाद कराइए, क्योंकि सब कुछ समय पे डिपेंड करता है। तो आपको इस पीरियड में भी बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि सूर्य और शनि की अपोजिशन है 12th एंड 6th में, 12th। फिर 28 जुलाई टू 13 सितंबर मंगल आपका लग्नेश जो है वो छठे भाव में रहेगा ना। मंगल आपका 28 जुलाई से 13 सितंबर तक। तो ये स्क्रीनशॉट ज़रूरी है आपके लिए, केयरफुल ऑफ हेल्थ। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर 8वां मंगल। 8वां मंगल जब रहेंगे तो ये आपको इंसल्ट वगैरह दिलाएंगे, ये तो है। और हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। ये क्रोनिक डिजीज़, लंबी बीमारियों के लिए है, उसको फ्लेयर अप कर देते हैं, उसको बढ़ावा दे देते हैं, दोगुना चौगुना बढ़ा देते हैं। तो 27 अक्टूबर जिनको है पहले से उनके लिए, और इन्फ्लेमेशन जैसी चीज़ें, सूजन, ये सब बढ़ा देते हैं 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल ये साल 2025 का। तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए क्या है कि केतु मई 18 2025 के बाद से 5 दिसंबर 2026 होगा ये, 5 दिसंबर 2026 तक आपके केतु हैं सिंह में ना रहेंगे। तो ये 18 महीने आपके, हम इस पे थे कि आप स्टूडेंट्स के लिए कैसा है। 5th हाउस में बुद्धि का कारक है, तो केतु 5th हाउस में बुद्धि का कारक है। शनि 12th हाउस में है, शनि 12th हाउस में है, तो ये प्रिपरेशन करने का बेस्ट टाइम है ये कंपटीशन के लिए। हाँ, शनि की दृष्टि छठे पे जरूर है, छठे पे दृष्टि है। सक्सेस इन कंपटीशन इज़ पॉसिबल, आई एम नॉट रूलिंग आउट, बट सर्टनली ये बेस्ट पीरियड नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही ख़राब है, बट देन क्योंकि ये प्लानिंग करने का आपको बड़ा सक्सेस अगर मिलना है तो शनि गुरु दोनों अच्छे होने चाहिए, और केतु का पंचम में नहीं होना चाहिए। तो एक ही कॉम्बिनेशन से नहीं होता है, 4-5 कॉम्बिनेशन इकट्ठा एकत्रित करके उसको एनालिसिस बोलते हैं कि क्या रिजल्ट निकल रहा है। मुझे कमेंट्स में भी आता है कई बार कि एक लाइन की ये ग्रह यहाँ है, ये ग्रह यहाँ है, ऐसा नहीं होता। होलिस्टिक पिक्चर यानी चारों पाँचों का कॉम्बिनेशन देखना होता है कि क्या मीनिंग निकाल रहे हैं। तो केतु का सिर्फ अकेले यहाँ नहीं, यहाँ शनि भी आपके 12वें स्थान पे हैं, जिसके वजह से यहाँ बुद्धि और स्टूडेंट्स को प्लानिंग की ज़रूरत है। छठे पे दृष्टि होने के कारण स्टूडेंट्स के लिए यस सक्सेस इन कंपटीशन पॉसिबल है, बट बेस्ट टाइम ये नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैरिज के लिए तो ये एक्सेलेंट टाइम है,
खास करके ये मतलब जो पीरियड है 14 मई 2025 से अगले साल मई तक, जब बृहस्पति की तीसरे घर से पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, शादी के घर पे पड़ेगी, जिसको जाया स्थान बोलते हैं क्लासिकल ज्योतिष में, जाया स्थान है ना, पति पत्नी का स्थान, प्लस बिजनेस पार्टनरशिप का। तो ये बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी बेस्ट रहेगा और मैरिज के लिए ये बेस्ट टाइम है, एक्सेलेंट टाइम है। वेल्थ के लिए सेविंग्स पॉसिबल है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी 14 मई के बाद से, जब तीसरे भाव में चले जाएंगे आपके मिथुन राशि में, और राहु भी आपके 18 मई से एंटर कर जाएंगे आपके 11वें भाव में धन स्थान पे। लेकिन वहीं पे खर्चे बढ़ाने वाले शनि बैठे हुए हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई बड़ा काम ऐसा ना कर लें, जैसे बहुत बड़ा लोन ले लिया घर बनाने के लिए, है ना, तो ये सब ना कर लें, तो वो आपको ऑफसेट कर देगा, आपके सारे बजट को इधर उधर कर देगा। वेल्थ, चाइल्ड प्लानिंग, जिन लोग अवॉइड फैमिली प्लानिंग इस टाइम पे, खास करके अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। जो डेट है वो 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक। जो लेडीज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं उनके लिए सिजेरियन होने के चांसेस बन जाते हैं, जब तक कि जन्म कुंडली में आपके पंचम हाउस पे दृष्टि ना हो जो केतु को कंट्रोल कर लेगा, केतु को गोचर को, तब तक आपके लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम सी सिचुएशन बनी हुई है 5 दिसंबर 2026 तक। शेयर मार्केट के लिए स्ट्रिक्ट नो, खास करके जब 18 मई से आ जाएंगे केतु 5 दिसंबर 2026 तक, तो शेयर मार्केट में तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आपके जो शेयर्स जहाँ पड़े हैं आप छोड़ दीजिए। और वैसे भी बताया है कि एडवाइस में मेरी ये है कि मार्च 20-25 तक आप फाइनेंशियल पोर्टफोलियो अपना रैप अप कर लीजिए। उसके बाद डोंट मेक एनी मेजर चेंजेस। और रिस्क जैसे चीज़ तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शेयर मार्केट में, खास करके लॉन्ग टर्म लेके छोड़ दीजिए। बाद में देखेंगे, किसी वीडियो में बताऊंगा। जब तक केतु यहाँ पर हैं 5 दिसंबर 2026 तक, तब तक यू कैन नॉट थिंक ऑफ इट, आप सोच भी नहीं सकते। और शनि 12th में है, तो दिस इज़ शेयर मार्केट स्ट्रिक्ट नो। लव में पेन मिलेगा आपको, लव अफेयर में है, किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं आप, लिव इन रिलेशनशिप में हैं या लव में हैं, तो आपको पेन मिलने के पूरे चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि केतु का भ्रमण, केतु को जो डेट्स हैं वो यहाँ देख लीजिए 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक है। तो सब इसमें राहु का हमने बता दिया, सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं आपके एनुअल वीडियोस पे। एक हाईलाइटेड पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कोई इवेंट ज़रूरी नहीं है 29-30 मार्च को हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बट यही बोल रहा कि एक टर्निंग पॉइंट है, ग्रेजुअल ट्रांजिएंट स्टेज का, मतलब बदलाव का, चेंज करने का, होने का। आगे का जो टाइम है वो ऐसे जैसे अभी चल रहा है उस तरह का नहीं जाएगा, ये सबके लिए लागू है। और ये आगे के कुछ ऐसे बदलाव वाले इवेंट होंगे जिसके कारण चेंजेस होगा, और वो इवेंट अच्छे नहीं होंगे। पॉसिबल है कि वो कोई बड़ी डिजीज़ हो या कोई ऐसा सिस्टम्स में जैसे वॉर वगैरह चल रहे हैं, इस तरह के इवेंट और बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ सन भी होंगे सैटर्न के साथ 29 मार्च को, 30 मार्च को, तो सिस्टम के साथ हो। और सारे सिस्टम स्ट्रगल कर रहे होंगे, क्योंकि 6, 5, 2, 7 ग्रह, 7 ग्रह की दृष्टि केतु पे है ना। राहु केतु 8-9 हो गए, तो पांचों ग्रह की दृष्टि केतु पे है, ये आप मिला लीजिएगा। जब ये कंजंक्शन हो रहा है, जब ये युति हो रही है, जब ये बोर्ड मीटिंग बैठ रही है ग्रहों की, तो इतने बड़े बोर्ड मीटिंग के बाद कुछ ऐसा निर्णय होने वाला है ग्रहों का जिससे वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये टर्निंग पॉइंट है ग्रेजुअल चेंज ऑफ इवेंट्स का, दैट इज़ पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी में नंबर 2 कोई बड़ी इन्फेक्शन या ऐसी बीमारी का टर्निंग पॉइंट, या वॉर जैसी सिचुएशन ना, जिसमें ग्लोबली इफ़ेक्ट पड़ेगा ओवरऑल, एंड इफ़ेक्ट मीन्स नेगेटिवली पड़ेगा। सो प्लीज़ स्टे अलर्ट, प्लीज़ स्टे सेफ, एंड दिस वाज द ओवरऑल एनालिसिस। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, काफ़ी एफर्ट लगता है बनाने में, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, एंड इफ़ पॉसिबल सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।